ड्रामा सीरियल फासले के आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि लूबी गलत बात मतलब कि एक तो खमीर ने ज़वीर की बहन को यानी कि शबी को घर से भगाकर उससे शादी की और फिर आखिर दिखा रहे हैं कि आप लोग हमें ज़बरदस्ती अलग नहीं कर सकते, हमने अपनी मर्जी से शादी की, आप लोगों ने हम दोनों की ज़बरदस्ती तलाक करवाने की कोशिश भी की ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। तब तो भैया ज़वीर खुद फ़ोन देते हुए कहती है कि ये लो फ़ोन हो तुम खुद ही बात कर लो पुलिस से। ये देखो कि उमई गौर ज़वीर तो अपनी सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर खमीर को घसीटते हुए घर के बाहर फेंकवा देती है। यहीं पर एनी भी खड़ी होती कहती है कि ज़वीर तुम ये कैसा सलूक कर रहे हो, वो शबी का शोर है। तो ज़वीर कहती है कि क्यों एनी जी आपका प्लेन खराब हो गया है। तो एनी कहती है कि ज़वीर अब जाने भी दो ना, बेचारी शबी की क्या हालत हो गई है, तुमने देख रही हो ना रो रो कर कैसे मार रही है। तो ज़वीर के बाबा कहते हैं कि शबी अब हमसे क्या चाहती हो कि शादी तो तुमने अपनी मर्जी से की है ना, तो जैसे चाहो वैसी जिंदगी गुजार सकती हो। एनी कहती है कि अंकल मैं मानती हूँ कि शबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर सकती है। तब ज़वीर कहती है कि एनी तुम तो चुप ही रहो, बीच में मत बोलो, तुम्हारे लिए चाहिए अच्छा होगा क्योंकि मैरिज की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजर तो तुम ही हो ना। और ये भी ज़वीर तो एनी की इतनी बेइज्जती करती है, अरे एनी का तो चेहरा ही उतर जाता है। और फिर वहाँ पर एनी का फूफो से कहते हैं कि चलो एनी बेटा यहाँ पर ना अंधों में आईना फरोख्त नहीं किया करते। फिर रास्ते में जाते हुए एनी के फूफा जी उसे कहती हैं कि एनी बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उन लोग की जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो, खुद को जलील मत करो। तब एनी रोती हुई कहती है कि फूफा जी में मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हूँ। वैसे भी आगे जाकर अगर वो लोग मुझसे माफी मांगेंगे तो इसी इंसाफ का क्या फायदा है जो बंदे को फांसी चढ़ाने के बाद ही मिले और सब बाद में सॉरी बोलने के लिए आ जाए। और मुर्दा ये कहते कि कोई बात नहीं एनी अब तो तुमने हादी का दी, मतलब कि अगर मुर्दे जिंदा होती ना तो फिर बोलते, तो अगर ऐसा होता है तो दुनिया में मरे हुए लोग वापस ही आ जाते ना, वो बोलने लग जाते। ये देखो कि लू पई हो गए काम तमाम, मतलब की खबर पुलिस को लेकर शराजी मैंसन चले जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि सिकंदर साहब वो लड़का आपकी बेटी का शोर है, उस लड़के के पास शादी का सबूत भी है। तब सिकंदर अंकल कहती है कि इंस्पेक्टर साहब ऐसा करें कि आपको जो सही लगे उस लड़के के साथ वैसे कीजिएगा। तब तो भैया बेचारी शबी तो मानने लग जाती है। ज़वीर कहती है कि इंस्पेक्टर साहब आप उस लड़की को पकड़े और तलाक पेपर पर साइन करवाएं। ज़वीर तो वकील को कॉल भी कर देते हैं पेपर तैयार करवाने के लिए। और फिर शबी शुरू हो जाती है, कहती है कि ज़वीर अगर खाबिर को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी और खुद को भी नुकसान पहुंचा दूंगी, शायद रखना मेरी बात। ज़वीर कहती है कि तो क्या शबी हम तुम्हारे लिए उसे कबूल कर लें, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज़वीर की बाबा भी कहती हैं कि शबी तुम्हें तो चुपचाप करके खाबिर से तलाक लेनी होगी वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ एनी निदा से कहती है कि निदा मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि वो लोग पता नहीं शबी के साथ क्या करेंगे। तब निदा कहती है कि एनी तुम फिक्र क्यों कर रही हो, वो शबी की फैमिली है और उसे समझेगी। तब एनी कहती है कि निदा अगर ऐसी बात है यही तो प्रॉब्लम है कि अगर वो उसे समझते हैं ना तो आज ऐसी नौबत नहीं आनी थी। और वहाँ पर तो सब लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, शबी को उकसाया है कोर्ट मैरिज के लिए। भाई एनी के साथ तो वही वाली कहावत हो गई ना कि करी कोई और भरी कोई और। दूसरी तरफ ज़वीर शबी को बड़ा समझाती हुई कहती है कि शबी तुम अब मानती हो ना कि गलती तुमसे ही हुई है और मैं तुम्हें इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ। और तुम्हें तो खुद ही सोचो कि इंसान की इज्जत सबसे ज्यादा उसके लिए अहमियत रखती है। शबी कहती है कि औरतों पर ही क्यों इज्जतों का वजन रख दिया जाता है, हम लड़कियां हैं क्यों सफर करें। ज़वीर कहती है कि शबी मैं सिर्फ तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुमने जिस तरीके से शादी की है ना वो हमारा माशरा इस शादी को नहीं मानता और मुझसे जितना हो सके ना मैं तुम्हारी पूरी सपोर्ट करूंगा। भी अब जी देखती है कि ज़वीर शबी के लिए और क्या एफर्ट करते हैं। लगती है कि भाई शबी ने से किया हुआ वादा ज़वीर पूरा भी कर रहा है, तभी तो कैसे खाबिर को जेल से छुड़वाने चला जाती हो। खाबिर तो वहाँ पर अलग ही अकड़ दिखाने लग जाती है, कहती है कि ज़वीर तुम यहाँ पर क्यों आई हो और इंस्पेक्टर साहब आप मुझे इसके साथ मत भेजिए वरना मुझे रास्ते में खत्म कर देगा। तब ज़वीर कहती है कि खाबिर पहली बात तो ये है कि अगर मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना होता तो एक कॉल पर भी तुम्हारा काम तमाम करवा देता। अब दूसरी बात यह है कि तुम हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं हो कि हम अपने हाथ खराब करें तुम्हें मार कर। दूसरी तरफ आदि से एनी कहती है कि वो तुम्हारा भाई है ना ज़वीर, मुझे वो मार देगा और मैं भी उसका काम तमाम कर दूंगी। आदिल कहती है कि एनी तुम फिक्र मत करो, अब मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ज़वीर तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, तुम बस मेरे साथ चलो और शबी को तुम्हारी ज़रूरत है। तब एनी कहती है कि आदि ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो वरना उस ज़वीर की तुम्हें शक्ल तक भी नहीं देखूंगी। भाई एनी किसी एक किए की सजा हर किसी को नहीं लेनी चाहिए। बट यू गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ड्रामा के रिव्यूज, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।